दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में सियासी दल जो है वो अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण एक बार फिर से निशाने पर क्यों आ गया है, ये सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है। अब ये क्यों तैर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इस बार बीएचयू में एमए इतिहास की परीक्षा चल रही थी, सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था। उसमें पूछा गया ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़ा हुआ सवाल, और इस सवाल पर बवाल हो गया। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं? चर्चा कीजिए कि किस प्रकार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली है। तो परीक्षा में पूछे गए इस सवाल पर जमकर घमासान मचा हुआ है, और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को टारगेट पर लिए जाने और उनके खिलाफ कहीं ना कहीं द्वेष भावना फैलाए जाने का आरोप लगने लगा है। लेकिन इससे फायदा किससे हो रहा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? बार बार ऐसा हो रहा है, और सरकार में तो डिप्टी सीएम भी हैं, बावजूद इसके इस तरह की बातें हो रही हैं, और लगातार होती इन बातों से कोई संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है क्या? क्योंकि एक तरफ तो संदेश ये दिया जा रहा है कि हम ब्राह्मणों के साथ में खड़े हैं। मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी से वो आए हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है, बड़ा अच्छा जो है उनको विभाग भी सौंप दिया जाता है, मंत्रालय सौंप दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, इस बार जो बीएचयू में हुई है उस पर कोई सवाल पूछ रहा है क्या, और उससे किसी को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अपने आप में बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है दरोगा भर्ती की जो परीक्षा थी उसमें भी ब्राह्मण को अवसरवादी बताने वाला सवाल पूछा गया था, जिस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। किसी से कोई सवाल नहीं पूछा गया, किसी से नहीं कहा गया कि भाई आपने ऐसा सवाल क्यों पूछ लिया। क्या ये एक समाज के प्रति, एक विशेष वर्ग के प्रति कहीं ना कहीं द्वेष भावना फैलाने वाली बात नहीं है क्या? और क्या ब्राह्मण से इतर किसी और धर्म के बारे में या किसी और जाति के बारे में ऐसा ही सवाल अगर पूछ लिया जाता तो इस प्रदेश के अंदर हंगामा नहीं होता क्या? अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और ब्रजेश पाठक जी खामोश क्यों हैं इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए? वो तो बड़ा कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं, ब्राह्मणों के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बातें करते फिरते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं ना, शिक्षण संस्थानों में, या फिर जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, आदि तो लीक हुई जा रही हैं, नीट जैसी परीक्षाएं, लेकिन जो हो पा रही हैं उसमें ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ना तो सफाई दी जा रही है, ना ही कोई एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसको इन सब चीजों से खुशी हो रही है। हमने देखा ना कि घूसखोर पंडित एक फिल्म आई, दिखावे की एफआईआर हुई, आज तक कोई पूछताछ हुई क्या उस पर? कोई एक्शन हुआ क्या उस पर? सवाल तो पूछे जाएंगे। और उससे भी पहले हम जाएं तो प्रयागराज में हमने देखा ना, बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचकर जिस तरह से मारा गया, उसमें शंकराचार्य से कहा गया कि आप सबूत दो शंकराचार्य होने का। मौनी अमावस्या की घटना कोई भूला है क्या? और शंकराचार्य तो आज भी उसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो तो गायों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। और ये वही सरकार है ना जो गायों के लिए खड़े रहने का दंभ भरती है, कहती है कि हम तो गौरक्षक हैं। लेकिन गौरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है? मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, यही सब हो रहा है ना, पैसे छापे जा रहे हैं। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। सत्ता एक तरफ तो कह रही है कि हम देखिए ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, हम ब्राह्मणों के साथ में खड़े हैं, और दूसरी तरफ कहीं पर चोटी खींची जा रही है। तो योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे शंकराचार्य को कि वो तो कालनेमी है। हालांकि डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका उस वक्त वो कहना सीधे सीधे इशारा कर गया कि वो किसको क्या कहना चाह रहे। ब्राह्मणों की चोटी खींची गई, उस मामले पर कितने पुलिस वालों पर एक्शन हुआ? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा तो क्या इसका जवाब नहीं आना चाहिए? अपने आप में ये बड़ी बात है। बावजूद एक भी पुलिस वाले पर अगर एक्शन नहीं हुआ तो नीयत तो साफ है दोस्तों। इससे पहले भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द कर दी गई, उनकी शोभा यात्रा में अवरोध खड़े किए जाते रहे हैं। सवाल यह है कि ब्राह्मणों को लगातार निशाना बनाना किसको सुख दे रहा है, किसको खुश कर रहा है, किसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ा रहा है? क्योंकि समाज का एक हिस्सा है ब्राह्मण समाज, और उसके प्रति कहीं ना कहीं द्वेष भावना फैलाकर किसको सियासी तौर पर फायदा होने वाला है, या फिर किसके लिए आप जो है घृणा का भाव समाज के भीतर पैदा करना चाहते हैं? शुरू से ही ब्राह्मण विरोधी मोर्चे की राजनीति करने का इतिहास किसका रहा है भाई? क्या ब्राह्मण इस दौर में अलकापुरी से निर्वासित कालिदास के यक्ष बन चुके हैं? मतलब तमाम
लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, देखेंगे तो तमाम लोग जो है कटाक्ष कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कि निरंतर आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं अपमानित करने के लिए या फिर उनको निशाना बनाने के लिए, टारगेट पर लेने के लिए की जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, और एक्शन हो भी रहा है तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि होता है ना कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए, तो दिख तो नहीं रहा है। अब कितना न्याय हो पा रहा है अपने आप में ये बड़ी बात है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे कि परीक्षा में एक सवाल ही तो पूछ लिया था, क्या दिक्कत हो गई? तो परीक्षा में किसी और धर्म जाति से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछ कर देखें और उसके बाद देखें कि उसका असर कैसा होता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका कोई भी पक्षधर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने भी कुछ भी गलत बात कही है, गलत कृत्य किया है, तो उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी एक समाज को इस तरह से टारगेट करना, एक ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर सवाल पूछना कि महिलाओं की प्रगति में किस तरह से ये बाधाकारी रहा है, अपने आप में समाज के भीतर द्वेष फैलाने की भावना नजर आती है। और ऐसे में इससे पहले जो सवाल पूछा गया, ब्राह्मण को अवसरवादी बताया गया, ऐसे में यहाँ पर कोई और जाति धर्म रखा होता, किसी और का अगर नाम लिया गया होता तो क्या उस पर ऐसे ही चुप्पी साध दी जाती? क्या उस पर भी कोई एक्शन नहीं होता? ये सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? क्या जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चुनाव से पहले अचानक ऐसा क्या हो गया है कि इस तरह की चीजों की बाढ़ आ गई है? लगातार ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं? किसके इशारे पर की जा रही हैं? किसको सियासी फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि ब्राह्मण समाज अगर पीड़ित है तो हमारे साथ आ जाए। मायावती सीधे तौर पर यह कह रही हैं कि हम ब्राह्मणों के सबसे बड़े रहनुमा बनने के तैयार हैं। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। सियासी तौर पर देखिए तो हर कोई चाहता है कि वोट बैंक के लिए वो जो है हर स्तर पर जो भी जाति धर्म के लोग हैं उनको हम साध लें। लेकिन सरकार और प्रशासन क्या अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन किसी एक के प्रति आप ऐसी द्वेष भावना अगर समाज के भीतर पैदा करेंगे तो फिर समाज का क्या होगा? इस पर जो है हमें विचार करने की कहीं ना कहीं जरूरत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।